अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो को बनाने का मकसद ग्रेड 1 to 4, 5 to 15, इसके अलावा HST, PST, JST जितनी भी सिंध के अंदर रिक्रूटमेंट हो रही होती है तमाम कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है। वीडियो को एंड तक देखें और चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ ये अपने पास आप नोट कर लें। देखिए, जब आप कोई टेस्ट पास कर लेते हैं और इंटरव्यू आप पास कर लेते हैं या सम टाइम इंटरव्यू के अंदर ही, जैसा कि अभी HST वगैरह के जो टेस्ट चल रहे हैं जो सेकेंडरी स्कूल टीचर के हैं, इनके अंदर जो है बहुत सारे लोगों ने मुझे कैंडिडेट्स ने मैसेज करके भी बताया है। इसके अलावा भी आपके साथ ये शेयर करना था, तो चलो एक अच्छी बात हुई। कल मेरे साथ किसी ने शेयर की ये बात, तो मैंने कहा कि आप तमाम के लिए एक यूज़फुल बात है, आप तमाम तक ये पहुंचा दी जाए। देखें, सबसे पहली ये चीज़ है, जब आप किसी चीज़ में अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी आपके चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट है, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जिस तरह की लाइक सिंध गवर्नमेंट है, इस तरह के तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन कौन से होने चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। अगरचे आपने मैट्रिक या इंटर या ग्रेजुएशन आपने कर ली है, इसके बाद आपने मार्कशीट जो है अपनी अपनी, यानी कि अगर आपने यूनिवर्सिटी से आपने मार्कशीट ले ली है और अगर जो आपका 2 साल का पीरियड मुकम्मल हो गया है ग्रेजुएशन की हुई, तो आप क्या करें, सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दें और फौरी तौर पर सर्टिफिकेट लें। अगर आपने इंटरमीडिएट किया है, मार्कशीट आपने ले ली है, आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दें, सर्टिफिकेट आप लें, सर्टिफिकेट बिल्कुल नेसेसरी है, आप इस चीज़ को समझें, ठीक है। इसी तरह मैट्रिक वाले जो हैं मार्कशीट लेने के बाद भूल जाते हैं कि भाई हमने कोई सर्टिफिकेट भी लेना है, तो आप अपने इंस्टीट्यूट से, अपने स्कूल से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज से आप अपने सर्टिफिकेट को लाजमी हासिल करें, ठीक है। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके एजुकेशनल। इसके अलावा जो है आपका डोमिसाइल, PRC और जो है आपका PRC ऑन फॉर्म D। देखिए, ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो आपका डोमिसाइल है, ठीक है। एक PRC है जो कि आपका यानी कि एजुकेशनल पर्पस के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। एक होता है PRC ऑन फॉर्म D। ये आप लाजमी लें, ठीक है। ये आपके तमाम जॉब्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप ये चीज़ जो है अपने जहन में बैठा लें कि ये चीज़ें आपने रखनी है। इसके अलावा जो आपके पास और भी आपकी जो है ना, CNIC जो है अगर चेक हो गया है तो उसकी FIR कटवाएं और फौरी तौर पर CNIC अपना बनाएं, ये भी आपकी नेसेसरी है। और जो भी उसके अंदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके मांगे जा रहे होते हैं, आपने कोई कंप्यूटर डिग्री की है या कोई आपने इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस की, जो भी किया आपने, उन तमाम की डिग्री जो है वो आप अपने पास अवेलेबल रखें, उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए और साथ में आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर चाहे आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास मुकम्मल होंगे तो आपको अप्लाई करने में कहीं पर कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। आपको जैसे ही आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले मेन मकसद डोमिसाइल का ये होता है कि आपके कोटा को चेक करना। जिनके अंदर जितनी भी वैकेंसीज आती हैं 2 कोटों पर मुश्तमिल होती हैं, एक है अर्बन, दूसरा है रूरल। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको देखते हैं कि अर्बन किसका क्या लग रहा है, रूरल लग रहा है। अगर चाहे आपने गलत फिल किया होता है, अर्बन का है आपने रूरल लिखा होता है, रूरल का है तो अर्बन लिखा होता है, तो आपकी सीट कैंसिल हो जाती है। सम टाइम आप सेलेक्ट हो चुके होते हैं, आपका जो है रिटर्न क्लियर हो चुका होता है, इंटरव्यू क्लियर हो चुका होता है, लेकिन जब आपकी वैकेंट पोजीशन लगाने की बारी आती है तो पता चलता है कि आपका अर्बन कोटा था और आपने रूरल में अप्लाई किया हुआ था। तो वहाँ पर फिर मसला बनता है, फिर आपकी सीट कैंसिल कर दी जाती है, किसी और को दे दी जाती है। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अपने पास तैयार रखें। दूसरी बात 5 to 15 के हवाले से मैं आपको बताऊं कि 5 to 15 के हवाले से लास्ट एक अपडेट मैंने दी थी कि मैडम शाइस्ता जो है, उन्होंने जो है चेयरपर्सन है स्टेप फाउंडेशन की, उन्होंने एक जो है ना बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम जो है वो 27 तारीख को प्रेस क्लब के बाहर एक प्रोटेस्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। तो उसके हवाले से मैंने अपडेट दी थी। बहुत सारे कैंडिडेट्स वहाँ पर पहुँचे भी हैं और बाज़ ने मुझे बताया कि भाई वहाँ पर जो है वो कोई प्रोटेस्ट वगैरह तो नहीं हुआ है। तो देखिए, जो अपडेट आई थी उसके हिसाब से मैंने आपको बताया था, मैंने कोई प्रोटेस्ट की कॉल नहीं दी थी। जो उन्होंने अपनी एक वीडियो के ज़रिए बताया था, उनके पेज के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है कि हम एक प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो उसके हवाले से मैंने अपडेट दी थी। आप तक जब कोई अपडेट पहुँचे तो आप उससे रिलेटेड जो उनके पेज हैं, उनकी वहाँ पर जाकर आप देखें, चेक करें, अपडेट्स वहाँ पर लेते रहें। तो इस तरीके से फिर आप उन चीज़ों में शिरकत कर सकते हैं। या आपको जो सोशल मीडिया के अंदर एक मुहिम बताया जाता है कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक जो है वो आप सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो पोस्ट बनाकर डालें 5 to 15 के हवाले से, 1 to 4 के हवाले से, ताकि आपकी आवाज़ जो है वो हुकाम बाला तक पहुंच सके। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ग्रेड 1 to 4, 5 to 15, PST, JST, HST, इन तमाम के लिए मैंने जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी थे वो तमाम आपको बता दिया है। अभी एक सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है वो आ रहा है यूनियन काउंसिल की जो सेक्रेटरी हैं UC के, वो जो ग्रेड 7 की, सॉरी ग्रेड 11 की इनकी होती है, तो हाँ ग्रेड 11 के होते हैं। और इनके लिए जो लास्ट टाइम अनाउंसमेंट की गई थी वो इंटरमीडिएट कैटेगरी के अंदर जिन्होंने 5 to 15 का टेस्ट पास किया था, उनके लिए उन्होंने क्या किया था, डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाए थे, सारा कुछ हुआ था, उनका इंटरव्यू होना था जो कि रह गया। इसके अलावा भी एक और ग्रेड 14-15 का इंटरव्यू हो चुका था
ग्रेजुएशन कैटेगरी के अंदर जिन्होंने बीकॉम की डिग्री जिनके पास थी, तो उनका भी प्रोसेस रुक गया। तो अब देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो एक सिंध जॉब पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है, अप्रैल के अंदर इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर देखते हैं कि भाई क्या होने वाला है, क्योंकि अभी ये एक मायूस कुन जो है यूसी की जो आ रही है सेक्रेटरी की, ये उन्होंने सिंध काबीना के अंदर 800 प्लस जो वैकेंट पोजीशन है वो इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हम जो है इसके लिए भर्तियां करेंगे। लेकिन अगर ये अलग से भर्तियां करेंगे तो ये एक सरासर जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। ये हक सीधा सीधा इंटरमीडिएट कैटेगरी के जो पास कैंडिडेट्स हैं जिनके 40 प्लस मार्क्स है, ये उनका हक बनता है। और एक और चीज़ बताऊं कि इसके अंदर भी कैंडिडेट्स जो हैं वो कम है, 2 लाख का रेशो तो हम देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि ग्रेजुएट हैं और उन्होंने ही इंटरमीडिएट कैटेगरी में भी टेस्ट दिया है, उसमें भी पास हैं। तो वो ग्रेजुएशन में भी हैं और साथ में वो इंटरमीडिएट कैटेगरी के टेस्ट में भी पास हैं। तो अगर फिर तो मिला जुला के रेशो दिखा जाएगा तो काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। एक तो सिर्फ फ्रेश वाले हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट की हुई है, इंटरमीडिएट में अप्लाई किया वो आ गए। एक वो हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन का टेस्ट भी पास किया और साथ साथ इंटरमीडिएट में भी अप्लाई किया हुआ था, उन्होंने मैट्रिक कैटेगरी में भी अप्लाई किया हुआ होगा, वो उसमें भी आ जाएंगे। तो ये भी एक रेशो है। जब ये आपकी वैकेंट पोजीशन जब अनाउंस कर दी जाएगी, उसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन होगी सीट की, तो काफ़ी सीट इसके अंदर भी बच जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट अगर शफाफियत तरीके से जो उन्होंने बताया था कि ग्रेड 5 to 15 की जितनी भी सीट्स खाली होंगी डिपार्टमेंट के अंदर, हम इस तरीके से भर्तियां करेंगे। तो अगर इस तरह भर्तियां वो करें जो 5 to 15 में जो पास कैंडिडेट्स हैं, जो मैट्रिक कैटेगरी के भी टेस्ट होने वाले हैं उसके अंदर, तो आप लोगों को काफ़ी नौकरी मिल सकती है। लेकिन अगर ये सेपरेट अनाउंस करते जाएंगे तो ये एक सरासर जुल्म होगा सिंध के पढ़े लिखे नौजवानों के पास। इसके अलावा और क्या ऑप्शन है उनके पास? एक ऑप्शन होता है कि वो टेस्ट पास करें, इंटरव्यू अगर अच्छी पॉलिसी है तो वो इंटरव्यू पास करें और अपनी सीट लें। लेकिन अगर इस तरीके से सिर्फ पैसे बनाने के लिए या इस तरह की पॉलिसीज़ लाई जाएगी तो ये एक सरासर जुल्म है। इसके अलावा ग्रेड 5 to 15 की ज्योमेट्रिक कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यानी कि फ़ीस जमा करा दी है और उनकी क्लासेस जो हैं 4 मार्च से जो है वो स्टार्ट कर दिया जा रहा है। तो और जो कैंडिडेट्स रहते हैं जिनकी पेमेंट रहती है वो पेमेंट करके अपनी क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। इस टेस्ट के अंदर जो मैं आपको प्रिपरेशन करवाऊंगा, इसको प्रिपरेशन के बाद आप किसी भी टेस्ट के अंदर आप बैठ सकते हैं, चाहे पुलिस के टेस्ट में बैठे हैं, रेंजर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, या इसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम के अंदर ग्रेड 5 to 7 के अंदर, यानी कि ये जो मैट्रिक कैटेगरी के जो होते हैं इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेड 5 से 7 तक की इसके अंदर जॉब आती है। तो इसके लिए आप किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो आप क्वालिफाई इजीली कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो क्राइटेरिया हमने बनाया है टेस्ट का वो बड़ा बेहतरीन बनाया है। इसके अंदर हम आपको पास्ट पेपर शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के आपको जो सिलेबस के अंदर बताया गया, हर सब्जेक्ट के आपको अलग अलग नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको जूम लाइव क्लासेस वीकली 2 आपको क्लासेस दी जाएंगी। इसके अलावा भी आपको जो है वो रहनुमाई 24/7 दी जाएगी, ठीक है। और भी अगर आपकी कोई क्वेरीज होती है तो उसके हिसाब से आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको हम देंगे, प्रोवाइड करेंगे और आपको फुल सपोर्ट करेंगे इस हवाले से। तो जो भी स्टूडेंट्स इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं वो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और ख़ुद को इनरोल करवा लें। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।